अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTS 001 का ग्रैंड क्विज़। बट ग्रैंड क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग सब्जेक्ट्स के जो ग्रैंड क्विज़ेज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्विज़। आगे पीछे भी हो सकते हैं। कुछ जो आंसर्स हैं मुझे कंफर्म है वो मैं आपको बता दूंगी, जो कंफर्म नहीं है वो आपको खुद देखने पड़ेंगे। ठीक है, टाइम कम था, रिक्वेस्ट ज़्यादा थी और क्विज़ेस भी ज़्यादा थे, तो इसलिए मैं उनको देख नहीं सकी, कैलकुलेशन नहीं कर सकी। ओके जी, हाँ जी, फर्स्ट क्विज़ है हमारा। लेट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट ए R is dash if and only A for all AB belongs to A if AB belongs to R and BA belongs to R then A is equal to B। हमने सिमेट्रिक की थी। सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन थी इसमें दोनों तो लाई करते हैं लेकिन ये चीज़ लाई नहीं करती, तो ये आ गया एंटी सिमेट्रिक। द आंसर इज़ एंटी सिमेट्रिक। द आंसर इज़ एंटी सिमेट्रिक। लेट ए सेट गिवन है एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए इज आर। ये रिलेशन है इफ़ in the directed graph there is no pair of arrows between two distinct points in A then R is dash। तो ये भी होगा जब कोई एरो नहीं आएगा। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में 1 को 2 के साथ होना चाहिए, 2 को 3 के साथ, तो हमारे पास कोई एरोज ना हो तो क्या होता है। चलें जी, देयर इज़ नो पेयर ऑफ एरोज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो अगर हम करें इधर से डिस्टिंक्ट को सर्च, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट, ओके जी, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये पीछे क्या था। ओके जी, इसको सर्च करते हैं। ओके जी, ये देखें, आर बी एन एंटीसिमेट्री रिलेशन ऑन इस सेट ए देन बाय डेफिनेशन नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी रिलेट नहीं करेंगे और अकॉर्डिंग देयर इज़ नो पेयर ऑफ एरोज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए इन द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ आर। और ये किसका है? एंटीसिमेट्रिक का है। तो आंसर इसका क्या होगा? एंटीसिमेट्रिक। द आंसर इज एंटीसिमेट्रिक। हाउ मैनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट विथ 2 एलिमेंट्स टू अ सेट विथ 3 एलिमेंट्स। तो क्या करते थे, यानी सेकंड जो एलिमेंट्स बताए हुए हैं उनकी पावर बन जाती है। जो फर्स्ट वाले बताए हुए हैं 3 रेज टू पावर 2 क्या होता है? 9। द आंसर इज 9। नेक्स्ट है टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट। जब मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे अपने लेक्चर में बताया था डिसजॉइंट की डेफिनेशन आ सकती है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी ए और बी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ गया। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 9 इज रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है, तो इसको कंफर्म कीजिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा था वो फाइनाइट सेट लग रहा था, तो मैंने आंसर ये लगाया। नेक्स्ट है सपोज ए सेट बी एंड एफ फंक्शन गिवन है। सपोज ए इज दिस एंड ए रिलेशन है इज आर ट्रांजिटिव। तो आपने ट्रांजिटिव बताना है, यानी ट्रांजिटिव में क्या होता है? ए बी के साथ, बी सी के साथ और सी डी के साथ, यानी सी ए सी होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर, तो आंसर विल बी फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 से 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वो कंडीशन क्या कह रहा है? एक्स लेस देन 1। तो एक्स से छोटा कोई नेचुरल नंबर है? नो। द आंसर इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। सम अप द फॉलोइंग सीरीज। इसको सम अप करें भाई, ये थोड़ा सा लेंथी था, इसमें फॉर्मूलाज वगैरह पुट करके आंसर निकालना था। तो आंसर है 1065। पहले सीरीज़ का अरिथमेटिक सीरीज़ आई थिंक उसका फार्मूला लगाना था, फिर और सीक्वेंस का लगाना था और फिर वैल्यू निकालनी थी। 1065 आंसर है इसका। एवरी रिलेशन इज़ अ फंक्शन। नो, द आंसर इज़ फॉल्स। तमाम फंक्शंस जो हैं वो रिलेशन तो होते हैं, लेकिन रिलेशन को देखने के लिए कि वो फंक्शन है या नहीं उसकी कंडीशंस, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपने लेक्चर्स में पढ़ी होंगी। द आंसर इज़ फॉल्स। If a relation R is symmetric, then for every A be in relation, then BA must be in relation. Yes, symmetric के लिए ज़रूरी है दोनों होना, तो आंसर इज़ true. Next is sum of how many terms of an arithmetic series will be 0 provided the first term is equal to -20, common difference is 20. The answer is 12 का आंसर। चलें जी, मुझे कंफर्म नहीं था तो मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। फॉर अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ nth टर्म इज इक्वल टू 32, द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन रेशो, यानी दोनों का आंसर वैल्यू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ n इज 14 का आंसर है 5।
आंसर इज 5. If A is a subset of the universal set U, then complement of A यानी complement of A is equal to, complement क्या होगा, किसके इक्वल होगा, तो देख ले, मेरे ख्याल में U होगा या complement of A होगा, तो इसको कंफर्म कीजिएगा. Which of the following is an arithmetic sequence? arithmetic में क्या होता है, यानी प्लस करने से आ रहा हो. अगर मैं इसे करती हूँ तो ये तो मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू ये बाय में आ रही है, ये मल्टीप्लाई करने से आएगी, ये देखें ये भी मल्टीप्लाई वाला आ रहा है, तो आंसर विल बी 1, 4 एंड 7. यानी 4 में 3 प्लस करें, 1 में 3 करें 4 हो जाता है, 4 में 3 प्लस करें 7, यानी प्लस करने से आ रही है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस ये हो गया. आइडेंटिफाई द सीक्वेंस अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक और नीदर. अब 8 में प्लस करें 5 13, 13 में प्लस करें 5 18, 18 में प्लस करें 5 23, यानी प्लस प्लस करने से आ रही है, और ज्योमेट्रिक होता है वो मल्टीप्लाई करने से आता है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गया ये अरिथमेटिक. Let A is the set of odd numbers and B is equal to set of even numbers, then A and B are disjoint. Yes. Even number और odd number कोई same होते हैं? No. The answer कह रहा है disjoint है. Yes, true. Next, range of the function is always a dash of the codomain of the function. तो वो क्या होती है? Subset होती है. Subset. For an arithmetic sequence with first term is equal to 1, if the sum of its 101 terms is also 101, then the common difference of AP is, ओके जी, 22 का आंसर है 1. इसकी भी बहुत लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़ी. 1 up to n terms the simplified expression summation of n plus summation of 1 by 2 is, मैंने वैसे लगाया था n plus 1 by 2, इसको कंफर्म कर लीजिएगा. इफ़ A सेट है B सेट है, देन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन का पता है आपको कि दोनों सेट में कौन से एलिमेंट सेम हैं, तो मुझे तो कोई सेम नज़र नहीं आ रहा, तो आंसर विल बी एम्प्टी सेट. ओके जी, नेक्स्ट इज इफ़ A एंड B गिवन है, A इंटरसेक्शन B, ये तो वही आ गया. If the sum of the infinite geometric series is doubled of the first term of the series, then the common ratio will be, okay जी, 25 का आंसर है 1/2. The answer is 1/2. The answer is 1/2. A function f from A to B is called an onto function. कब होता है ये? जब रेंज, ये हमारे MCQs में फर्स्ट क्विज में आया था, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू B. रेंज ऑफ f इज इक्वल टू B. सम ऑफ द फर्स्ट 999 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या होती हैं? देखिए -1 + 1 -1 + 1. अब सम ऑफ फर्स्ट 99 टर्म्स का जो सीक्वेंस लेंगे, सम लेंगे, -1 + 1 -1 + 1 सारे कैंसिल होते जाएंगे. मेरे ख्याल में इसका आंसर होगा 0. ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसका आंसर कंफर्म कीजिएगा, लेकिन मुझे 0 लग रहा था. ओके, ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फंक्शन. ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन. ये भी MCQs में आया था क्विज 1 में. ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज ग्रैंड क्विज. ओके जी, कुछ ये आइडिया था सिर्फ. ठीक है, कुछ क्विजेज आपके सेम हो सकते हैं, या तो आपके पास ज़्यादा कलेक्शन हो क्विजेज की, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका आ जाएगा. ओके जी, अगर आप चाहते हैं मैं और भी क्विजेज अपलोड करूँ, तो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं थ्रू ईमेल, या वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं. उसके अकॉर्डिंग मेरे पास अगर अवेलेबल हुए क्विजेस तो इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.